शीतल जी, ये वही हो रहा है जिसकी कल्पना या जिसकी अंदेशी हम लोग पहले से जताते आए थे। क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा, इनकी कथनी और करनी दोनों भिन्न हैं और आदर्श के नाम पे सिर्फ केवल ढकोसला है। ये पूरी राजनीतिक संगठनों में इसमें एकता थी। आप अगर शुरू से ही इनका आचरण देखें तो चाहे वो सरकार बनाने को लेके बच्चों की कसम खाना हो, चाहे मोहल्ला समितियों की बात करना हो, चाहे लोकपाल की बात करना हो, चाहे स्वराज की बात करना हो, ये सारे बातचीत के पीछे नियत नहीं थी, सिर्फ एक दिखावा था। और वैसे ही संगठन की बात है। देखिए, आज एक दूसरे पे जो दोषारोपण हो रहे हैं और कैसे ये कहते थे, जैसे आप देखिए इन्होंने क्या कहा। कल मैं सुन रहा था, योगेंद्र यादव जी कौन से प्रोसेस से आए थे, ये कल शायद आशुतोष जी कह रहे थे कि उनकी जब टिकट थी वो कोई मोहल्ला समिति ने तय करी थी। अरे भाई, आप ही खुद कहते थे संगठन। हमें देखिए, जनता की दृष्टि से देखिए, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि योगेंद्र यादव क्या कर रहे थे या अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे या संजय सिंह क्या कह रहे थे या मनीष सिसोदिया क्या कह रहे थे। जनता ने तो आम आदमी पार्टी और उनके नेतृत्व को एक वैकल्पिक राजनीति के लिए चुना था। उनमें आपस में जब जूतम जुताई हो रही है और जब वो एक दूसरे का पर्दाफाश कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट हो रहा है कि वहां दुराचरण लगातार चल रहा था, लेकिन ईमानदारी का एक ढकोसला चल रहा था, जो कि अब क्योंकि सत्ता की लालसा और उसमें लिप्त होके जो आज संघर्ष चल रहा है, इसलिए वो सारी चीजें जनता के सामने आ रही है। शीतल जी, एक उर्दू का शेर था, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। हाँ, हम लोकपाल के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनका हाल हुआ है। बेआबरू होके जब निकल रहे हैं तो उसका दर्द तो उसका दर्द जो है आज उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। लेकिन एक अंग्रेजी की कहावत है, डोंट शूट द मैसेंजर, शूट द मैसेज। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि इन्होंने पहले बताया या बताए, क्या बताए, महत्वपूर्ण है कि क्या बतला रहे हैं, क्योंकि जो बतला रहे हैं वो बहुत गंभीर चीजें हैं। जब वो कहते हैं कि दुराचरण हुआ, तो पैसे का दुराचरण का स्टिंग सामने आ चुका है। नैतिकता के दुराचरण के बारे में, इनके तमाम नेताओं के बारे में कहानियां प्रचलित हैं, और जब वो बेडरूम की बात करते हैं तो शायद उसी नैतिक दुराचरण की ही तरफ वो संकेत दे रहे हैं। राजनीतिक दुराचरण के बारे में फिर चाहे गर्ग साहब का स्टिंग हो, चाहे जो और इनकी गाली गलौज की स्टिंग हो, उनमें स्पष्ट हो गया है कि हर पैमाने पे एक लगातार दुराचरण रहा, जो कि जो छवि बनाई थी उसके बिल्कुल ही विपरीत रहा। एक सभ्य, दीनहारा, बेचारा नेतृत्व जो ईमानदारी से एक वैकल्पिक राजनीति देना चाह रहा है, इस छवि का की असलियत जो इन सब चीजों से निकल के आई, वो बहुत ही निराशाजनक है। और इसका सबसे बड़ा घाटा, दिल्ली की जनता तो ठगा हुआ महसूस कर रही है, वो तो एक चीज है। इसका सबसे बड़ा घाटा है कि फिर जब दोबारा कोई व्यक्ति वैकल्पिक राजनीति या आदर्शवाद की बात करता है, तो लोगों के अंदर अविश्वास पैदा होता है कि उदाहरण, क्योंकि एक बार छल चुके थे, तो कहते ना, दूध का जरा छाछ को फूक फूक के पीता है। तो ना केवल इन्होंने अपना नुकसान करा है, ना केवल जनता के विश्वास के साथ कुठाराघात करा है, इन्होंने भविष्य में कोई भी वैकल्पिक राजनीति के लिए अगर संघर्षरत होगा तो उसके लिए राहें और कठिन कर दी हैं। ये सबसे बड़ा घाटा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये